खैर बच्चों, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऑर्बिटल्स के अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे किस तरीके से फिल करेंगे, और फिल करने का तरीका ही हम क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएं या किस तरीके से भरने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए हम कुछ क्या यूज करेंगे, कुछ रूल्स यूज करेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स यूज करेंगे जो जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये 4 प्रिंसिपल है जो हम यूज करेंगे। पहला है अबो प्रिंसिपल, फिर है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर है ओम्स रूल और फिर है N+L रूल है। ठीक है, अबो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम ऑर्बिटल्स भरेंगे तो हम ऑर्बिटल्स इस तरीके से भरेंगे कि जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे कम है तो वो तो भरा जाएगा सबसे पहले, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है वो भरा जाएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, सिंपल से यार क्या याद रखना है कि अब वो प्रिंसिपल आपको बताता है कि जिसकी एनर्जी सबसे कम वो भरा जाएगा सबसे पहले, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा वो भरा जाएगा लास्ट में। मतलब कि ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी भरे जाएंगे। ठीक है, अब फिर एक कंफ्यूजन ये हुआ कि हमें एनर्जी कैसे पता चलेगी किसकी कम है किसकी ज्यादा है। तो उसके लिए फिर एक रूल यानी अबो प्रिंसिपल डिपेंड करता है किस पे, N+ रूल पे। तो N+ रूल हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं, किसकी कम किसकी ज्यादा। देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है आपका पॉलिश या पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये कहता है कि एक जो ऑर्बिटल्स है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं, क्या बताया, 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ कंडीशन भी रख दी कि विद अपोजिट स्पिन, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उनकी स्पिन कैसी होगी, अपोजिट। और इसका दूसरी तरीके से और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपने क्वांटम नंबर पढ़ा था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए 3 क्वांटम नंबर तो क्या हो सकते हैं, सेम, लेकिन 4th क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। कौन सा, स्पिन। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से, N, L और M तो सेम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन S क्या होगा, डिफरेंट। ये आपने याद रखा। कैसे कि एक की स्पिन अपवर्ड है, तो यानी कि एक की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की स्पिन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना है 2 तरीके से हम डिफाइन करते हैं पॉलीइलेक्ट्रिक। पहला तो क्या है, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन 4th क्वांटम नंबर कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, डिफरेंट। ये आपका हो गया सेकंड। फिर हुंस रूल क्या कहता है, हुंस रूल ये कहता है कि मान लो A की सब सेल है, जैसे फॉर एग्जांपल P ऑर्बिटल है, जो P सब सेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, Px, Py और Pz। इसी तरीके से D के अंदर कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अगर कहते हैं सेम एनर्जी के ऑर्बिटल जो सेम है, सेम सब सेल के हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो इनकी एनर्जी सेम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरें। ठीक है, सेम एनर्जी है तो कौन सा, Z पहले भरा जाए, Y पहले भरा जाए, X पहले भरा जाए, इस तरीके से कौन सा भरा जाए। उसमें ये रूल कहता है कि हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्या करेंगे, सिंगल, और इनकी पेयरिंग जब तक नहीं कर सकते जब तक इसको हम एक नहीं भरते। इसी तरीके इसमें 1 1 1 1 1, और जब ये सिंगल फील्ड हो जाए तब पेयरिंग करेंगे। इसका मतलब इसके बाद में इस तरीके से हम इसकी पेयरिंग करेंगे, यानी इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6। ठीक है, तो ये भरने का तरीका बताया किसने, हुंस ने क्या बताया कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक वो सिंगली फिल्ड ना हो जाए।
यानी कि सिंगल भरने के बाद में आप पेयरिंग करोगे, उससे पहले पेयरिंग नहीं करोगे। इसका मतलब है आप इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से नहीं भर सकते 1 2 3 4, ये भरने का तरीका गलत है। ठीक है, ये बताया किसने? हुनसुल ने। थर्ड आपका नेक्स्ट कौन सा है? एन प्लस रूल। और एन प्लस रूल किसके लिए यूज किया जाता है? ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी निकालने के लिए कैसे? हम यहाँ लिखेंगे एन, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम एल। ठीक है, और फिर देखो इस तरीके से एन हम कहाँ से लेते हैं? ऑर्बिट से लेते हैं, प्रिंसिपल काउंटर नंबर से लेते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं? n प्लस एल। ठीक है, वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो अब मान लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे n क्या है? 1 है, और l की वैल्यू क्या होती है? अगर n की वैल्यू है तो l की वैल्यू 0 होगी। a की वैल्यू होगी कौन सी? 0। इसके बाद में अगर n और l को जोड़ दें तो कितना आया? 1। और आपने ये याद रखना है, अगर l की वैल्यू 0 हो तो ऑर्बिटल आपका कौन सा होगा? यहाँ पे लिख देते हैं हम ऑर्बिटल। ठीक है, और ये है n प्लस रूल, यानी कि एनर्जी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे एनर्जी पता चलती है। तो इनका टोटल कितना आया? इसका 1 आया। ऑर्बिटल्स जो भी n की वैल्यू उसको हम ऑर्बिटल के पहले लिखते हैं। इनकी फर्स्ट l का है तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, और l की वैल्यू 0 है तो उसके लिए क्या होगा? s। तो यानी कि सबसे पहले किसकी? 1s की एनर्जी सबसे कम, यानी कि सबसे पहले कौन सा भरा जाएगा? 1s भरा जाएगा। इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? n की वैल्यू हमने 2 कर दी। जब हम n की वैल्यू क्या करते हैं? 2, तो l की वैल्यू क्या हो गई? 0 और 1, दो वैल्यू आ गई। क्या आ गई? 0 और 1। अब इसको प्लस करो तो यहाँ पे कितना आया? 2, और इसको प्लस करो तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे 2 है, 0 है, तो यहाँ पे 2s। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बेटा, l की वैल्यू 0, ठीक है, तो s आएगा। l की वैल्यू ये याद रखना, पर l की वैल्यू अगर 0 हो तो s, l की वैल्यू 1 हो तो p, अगर l की वैल्यू 2 हो तो आपने याद रखना है d, और अगर l की वैल्यू 3 हो तो यहाँ पे याद रखना है f। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे l की वैल्यू 0 है, आगे क्या है? 2। एनर्जी की टोटल कितना आ गया? 2। तो ऑर्बिटल कौन सा आ गया? 2s। यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे देखते हैं दोनों का टोटल कितनी एनर्जी आई? 3 होगी टोटल। ऑर्बिटल कौन सा आगे गया है? यहाँ पे 2, n की वैल्यू क्या है? 2, और l की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे क्या आ गया? p। इसके बाद में कौन सा भरा जाएगा? p। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, अगर यहाँ पे इस तरीके से, ये फर्स्ट के लिए हो गया था, सेकंड के लिए, अगर थर्ड सेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 3। अब l की वैल्यू क्या हो सकती है इसके लिए? 3। पहली हो सकती है 0, दूसरी वैल्यू 1, और तीसरी कौन सी होती है? 2। ठीक है, ये 3 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना है? 3 और 1 कितना है आपका? 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया? 3 और यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया। अब यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा आया? 3 और 0 का मतलब s, तो यहाँ पे कितना आ गया? 3s। 3 और 1, इसका मतलब क्या पे आ गया? 3p आ गया, और यहाँ पे 3 और 2, इसका मतलब कितना आ गया? 3d आ गया। ठीक है, फिर से समझ लो कि अगर l की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल आएगा s, l की वैल्यू 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, और जब इनको जोड़ते हैं वो है एनर्जी। तो ये है आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल्स निकालते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा, देखो ये कह रहा है कि इसकी एनर्जी भी 3 और इसकी एनर्जी भी 3, दोनों की एनर्जी कितनी है? 3 आ रहा है। दोनों का टोटल n प्लस क्या है? इसकी भी 3 आ रही है। तो पहले 2p भरा जाए या पहले 3s भरा जाए? तो ये सजेशन दिया कि जिसकी n की वैल्यू कम है वो पहले भरा जाएगा, जिसकी अगर एनर्जी सेम है तो। इन दोनों की एनर्जी, इन दोनों ऑर्बिटल 2p और 3s की वैल्यू क्या है? एनर्जी की वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो ये बताया गया कि जिसका n की वैल्यू कम, जिसका नंबर कम, सिंपल सी बात है, पहले 1 2 3, पहले 2 आता है कि 3?
जो पहले 2 आता है तो हम 2 को लेंगे, ठीक है। सिर्फ उस केस में जिसमें एनर्जी सेम हो उसी के लिए, ठीक है। तो उसका मतलब पहले क्या पर रह जाएगा आपका 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, फिर उसके बाद में 3p, ठीक है। अब इसके बाद में आता है, हम आगे करते हैं, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसके लिए तो हो गया, तो इसको हमने एक फॉर्मूला बना लिया, अभी तक का फॉर्मूला देखो, ठीक है। हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या बना। सबसे पहले S1s भरा जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा भरा जाएगा 2s, 1s के बाद कौन सा आता है 2s, इसकी एनर्जी 2 है, ठीक है। फिर कौन सा भरा जाएगा 2p, क्योंकि इसकी एनर्जी 3 है। फिर इसकी भी 3 थी लेकिन इसका नंबर कम था, n की वैल्यू कम थी इसलिए। इसके बाद कौन सा भरा जाएगा 3s, ठीक है। 3s के बाद में फिर हम कौन सा भरेंगे, इसकी एनर्जी आ गई 4, इसकी 5 है तो इसका मतलब 3p। इसके बाद में हम कौन सा भरेंगे 3p। यहां तक हमारा हो गया कंफर्म, ठीक है। इस तरीके से हम बनने वाले हैं, इनके फॉर्मूला बना 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। अब हम n की वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। अब n की वैल्यू चेंज करते हैं, यहां तक याद रखना है इसमें। अब देखो ये तो हो गया था हमारा, अब हम क्या लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे n की वैल्यू मान लो हम 4 लेते हैं। हमने क्या ले ली यहाँ पे n की वैल्यू 4 ले ली, तो यहाँ पे 4 लेंगे तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, 4 वैल्यू हो सकती है। अगर 0 है तो ऑर्बिटल्स कैसा आएगा s, 1 है तो कैसा आएगा p, ठीक है, 2 है तो कैसा आएगा d, 3 है तो कैसा आएगा f। ये तो ऑर्बिटल्स। अब इनके आगे क्या लगाना है, जो n की वैल्यू है, इसका मतलब ये 4s, ये 4p, ये 4d और ये 4f, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये ऑर्बिटल, सॉरी मैंने इधर लिख दिया, इधर लिखनी है ऑर्बिटल्स क्या 4s 4p, ठीक है, 4d और 4f। यहाँ पे टोटल करते हैं 4 + 0 यानी कि 4, 4 + 1 यानी कि 5, 4 + 2 यानी कि 6, फिर इसके बाद में कितना है 7, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट करनी है, इसकी 4s की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, और यहाँ पे अभी देखना है आपको 3p की वैल्यू भी कितनी है 4 है, ठीक है। तो हमने 3p पहले लिख, 3p लिखने का मतलब है दोनों की वैल्यू कितनी है 4, लेकिन n की वैल्यू इसमें कम है 3 और इसमें n की वैल्यू कितनी है 4, तो इसलिए दोनों की एनर्जी सेम है, लेकिन पहले कौन सा भरा जाएगा, अब इसके बाद आता है 4s, क्या आता है 4s। अब आपको देखो इसमें 3d की टोटल एनर्जी कितनी है 5, और यहाँ पे 4p की एनर्जी का भी n + l का सम कितना आ रहा है 5, दोनों में 5। फिर हम बताते हैं कि अगर सेम एनर्जी है, दोनों की सेम एनर्जी है, तो जिनकी n की वैल्यू कम होगी वो पहले भरा जाएगा। अब देखो इसमें n की वैल्यू कितनी है 3 और इसमें n की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका मतलब है आप ये नहीं वाला 3d, इसका मतलब 4s के बाद कौन भरा जाएगा 3d, और फिर उसके बाद में कौन भरा जाएगा आपका 4p। इस तरीके से ये n+ रूल है, और इसके हिसाब से आपका क्या बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला, ठीक है, बताता हूं मैं आपको। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला सबसे पहले इस तरीके से भी याद कर सकते हो 1s2 पहली सेल के लिए, फिर 2s2 2p 6। ये कैसे लिख रहे हैं भाई, s के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, p के अंदर कितनी ऑर्बिटल है 3, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इस तरीके से 6, d के अंदर कितने होते हैं इस तरीके से, तो इसीलिए उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं। फिर आएगा यहाँ पे 3s3p, फिर इसके बाद आएगा 4s3d 4p, फिर इसके बाद में क्या आएगा 5s, ठीक है, 4d और 5p, इसके बाद आएगा 6s 4f, ठीक है, और 5d और 6p। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आपने एक चीज याद रखनी है, d की एंट्री होगी 4th में, d ऑर्बिटल की एंट्री होगी 4th में,
और f ऑर्बिटल की एंट्री होगी 6 में, जब 6 सेल स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने याद रखना है 1 में p, ठीक है, p नहीं होता, 1p कभी नहीं होता, 1 से p स्टार्ट नहीं होता, 2 से d स्टार्ट नहीं होता और 3 से f स्टार्ट नहीं होता। बस इतना याद रखोगे हो जाएगा काम। 1p नहीं होता, 1s होता है, यानी कि s की स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, p स्टार्ट होता है 2 से, ठीक है, d स्टार्ट होता है 3 से और f स्टार्ट होता है 4 से। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला बन गया। चाहे इसको एक लाइन में लिख लो आप इस तरीके से, चाहे ऐसे। अब यहाँ पे s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, p के अंदर कितने आ सकते हैं 6, यानी कि जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसे डबल कर दो। s कितना एक ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रॉन कितने 2, d के अंदर 5 होते हैं तो डबल कर दो यानी कि 10 और p के अंदर यहाँ पे 6। इस तरीके से आपका ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों याद रहेगा, ये आपने याद रखना। अब इसको आप अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो 1s 2 2s 2 2p 6, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, इसके बाद 3s 2 3p 6, ठीक है, थर्ड सेल, फिर इसके बाद 1 4s 2 3d 10, ठीक है, और इसके बाद में 4p 6, ये फोर्थ हो गई। इस तरीके से पूरा फॉर्मूला आपको लिख के याद करना है। तो जितना इसको बार बार रिवाइज करोगे, वीडियो को पॉज कर दो, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉज करके बार बार में देखो, जितना ज्यादा देखोगे उतना समझ में आएगा। एक चीज याद रखनी है आपको, n की जो वैल्यू रहती है वो ऑर्बिटल के साथ में लिखते हैं पहले, ठीक है। l की वैल्यू से हमें पता चलता है ऑर्बिटल्स कितने हैं, और m की वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि ऑर्बिटल्स, l से हमें पता चलता है कौन सा ऑर्बिटल्स, मतलब s होगा कि p होगा कि d होगा कि f, और m से पता चलता है कि कितना, s कितना होता है 8, p कितने होते हैं 3, d कितने होते हैं 5 और f कितने होते हैं 7। अगर आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हो क्वांटम नंबर वाला, ठीक है समझ, ठीक है। तो अगले में हम करेंगे कि किस तरीके से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स के हिसाब से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो इसके अंदर क्या है 1s और 1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सेकंड में क्या आता है आपका हीलियम, और हीलियम को हम कैसे लिखते हैं 1s2, यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 आता है आपका लिथियम, ठीक है, लिथियम के अंदर क्या आ गया 1s2, यानी कि s ऑर्बिटल कंप्लीट भर गया, ये आ गया 1s। इसके बाद क्या आ गया 2s, 2s के अंदर कितने टोटल कितने, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। एटॉमिक नंबर 3 है तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं, तो एक किसके अंदर आ गया इसके अंदर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2s1, ठीक है। अब इसी तरीके से फोर्थ के लिए आता है आपका बेरिलियम, बेरिलियम के अंदर कैसे बनेंगे 1s2, ठीक है, और 2s2, यानी कि ये हो गया आपका 1s2 और इसके बाद में क्या है 2s2, ठीक है। जैसे ये भर जाता है तो हम किस में मूव करेंगे अगले ऑर्बिटल में, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम बोरोन के लिए, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना 5। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 1s 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में जाएंगे, किसमें अंदर जाएंगे अब सेकंड में 2s में भी हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, तो टोटल कितने होंगे 4। अब 2s के बाद में हम किस में जाएंगे 2p के अंदर, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2p। अब हमें कितने भरने हैं 5। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4, अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने एक और चाहिए, तो यहाँ पे ये आ गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आ गया 1s2, ठीक है, फिर ये आ गया 2s2 और यहाँ पे 2p बनाना 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है, हो गया। अब इसी तरीके से 6 के अंदर गया कार्बन, कार्बन में हम क्या करेंगे 6, तो 1s2, ठीक है, फिर 2s2 4 हो गए, फिर हम 2p के अंदर कितने भरेंगे 2 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5।
अब हुंस रूल क्या कहता है, अगर एक ही एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स है, तो पहले एक एक करके भरोगे। इसका मतलब यहाँ पे 1 आया पी के अंदर, तो यहाँ पे ऐसे आएगा P2। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के अंदर कैसे भरेंगे, ठीक है, तो 1s2 2 हो गए, 2s2 कितने हो गए 4 हो गए। अब 2p के अंदर कितने भरेंगे 3। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7, इस तरीके से हमें भरना है। इसके बाद में हम पेयरिंग करेंगे, तो 8 के अंदर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन के अंदर 1s2 2s2 और 2p कितने हो जाएंगे 2 2 4 हो गए। बाकी हमें कितने चाहिए 4p के अंदर कितने आ सकते हैं 6, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और अब ऐसे भरेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में इसी तरीके से 4 आ गया, फिर इसके बाद में 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। 6 भरने के बाद में हम नेक्स्ट में मूव करेंगे, जो हम कंप्लीट आप करके देखो। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम बाकी की एक्सेप्शन की बात करेंगे और बाकी के और एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों करते रहो, ठीक है, धन्यवाद।